मोदी जी के व्यवहार को ठीक से स्टडी कर लो, ईआई का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उनकी ड्रेसिंग सेंस से लेकर उनके स्पीच में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उन सब पे गौर कीजिए। मतलब मोदी जी इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉलिटिक्स में प्रयोग के जीते जागते सैंपल हैं, सबसे बड़े सैंपल हैं। ठीक है, जैसे एक बार बराक ओबामा भारत में आए और गुजरात गए, वहां भाषण शुरू किया, बोले केम छो, केम से खेम छो, ऐसे बोले खेम छो। तो जो गुजराती लोग वहां पर बैठे थे उन्होंने क्या किया हुआ उसके बाद, खूब हल्ला मचा दिया, एकदम गिरने को हो गया खुशी के मारे। ये होती है नेतागिरी। दो शब्द आपने बोले, उन दो शब्दों से वो सारी दीवार ढह गई जो दो अजनबियों के बीच में थी, जिसको आइस ब्रेकिंग कहते हैं सेमिनार की दुनिया में। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो आया था, डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद नमस्ते, जब ये हाउडी मोदी हुआ उसमें ऐसी बातें बोल रहा था। तो नरेंद्र मोदी उस प्रोग्राम में हाउडी मोदी में उन्होंने भारत की 10-15 भाषाओं में एक वाक्य बोला, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में जो उनके ऑडियंस है वो केवल गुजरात वाले तो है नहीं, न केवल हिंदी प्रदेश के हैं, बहुत सारे उसमें तमिलियंस हैं, तेलुगु वाले हैं, कन्नड़ वाले हैं, उन सब भाषाओं का इस्तेमाल किया। ये होता है कनेक्ट करना सबके साथ, सबको लगे कि हमारा ही आदमी है। फिर कपड़े देखिए, नेता लोग जाते हैं जैसे ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो ट्राइबल कैप पहन लेते हैं। मोदी जी एक छोड़ के सारी टोपियां पहनते हैं देश में। सारी टोपियां उनको पसंद है, एक ही टोपी पसंद नहीं है, बाकी हर टोपी पसंद है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जिस इलाके में गए वहां की वेशभूषा पहनी तो वहां के लोगों को लगा हमारा ही व्यक्ति है। वहां की भाषा, फिर वो हर जगह जाके बोलते हैं कि मित्रों मैं तो यही पैदा होना चाहता था। इस वाले कितना गहरा लिंक है, ये बात है। बस ये सब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है। नेताओं में ये बड़ा अच्छा लक्षण है। सोनिया गांधी के पति की हत्या हुई, सोनिया गांधी ने पति के हत्यारों की फांसी की सजा को माफ करने के लिए अपील कर दी। इससे जो मैसेज जाता है जनता में वो जाता है कि अरे यार मानना पड़ेगा। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पापा थे, एक भाषण में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे, खुल के बोल रहे थे कि अगर आपको कोई भ्रष्ट अधिकारी दिखे, मैं आपसे कह रहा हूं उसे थप्पड़ मार दो, मैं देख लूंगा। ऑडियंस में से कहा कि उन्हीं को मार दिया। लेकिन उस आदमी की क्षमता देखिए। उसके बाद क्या हुआ? मुस्कुराए, जेब से 100 रुपए निकाले, उसको दी और बुलाया, आप सबको ऐसा होना चाहिए। उसके बाद वो आदमी मिला नहीं। फिर अलग, शायद मिला, मैं मजाक कर रहा हूं। अच्छा, किसका मन नहीं करता झापड़ खाने के बाद कि 2 कसके लगा दूं? पर यह है इमोशनल मैनेजमेंट कि इस समय अगर मार दूंगा तो इलेक्शन गया। इस समय कैसे मैनेज करें कि इस बात को भी कन्वर्ट कर दूं वोट लेने में। ये तेवर होता है, मजाक थोड़ा है। और मोदी जी हैं। मोदी जी इस फाइन आर्ट के चरम पुरुष हैं। बाकी तो बच्चे हैं सब लोग, तो वो तो चरम पुरुष है मोदी जी इस चीज में। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में महात्मा गांधी के बाद मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने समझा है कि मासेस को कैसे अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। मैं उनकी पॉलिटिक्स की तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये तारीफ कर रहा हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे पॉलिटिक्स में होता है। ये देखना हो तो महात्मा गांधी के बाद नंबर 2 पे यही दिखेंगे। नेहरू तो उस स्कूल में कंपार्टमेंट में पास हुए हैं जिसके टॉपर नरेंद्र मोदी और जिसका सिलेबस बनाया था महात्मा गांधी ने। उनको अच्छे से पता था कि अखबार बहुत कम छपते हैं, छपते भी तो पढ़ेगा कौन? साक्षर नहीं है लोग, अखबार पढ़ नहीं पाते हैं। टीवी है नहीं, रेडियो नहीं के बराबर है, ना इंटरनेट है, कुछ नहीं है। देश को इकट्ठा करना है, कैसे करेंगे? दांडी यात्रा, पैदल चलेंगे 18-20 दिनों तक ताकि खबर फैलने का टाइम मिले पूरा। जैसे रथ यात्रा की, लोह पुरुष जिनका लोहा जंग खा गया बाद में, उन्होंने की थी ना, तो
ये होता तरीका। इससे क्या होता है कि आप पूरे मासेस को एक कर लेते हैं। और ये महात्मा गांधी से बड़ा कौन सीखेगा। देश गरीब है, देश को ये एहसास करवाने की मैं तुम में से एक हूं, उन्होंने अपने शरीर पर ऊपरी हिस्से में कपड़े पहनना बंद कर दिया कि जब देश में लोग गरीब है तो मैं कैसे पहनूं। अब ये जो इमोशनल मैनेजमेंट है, ये कौन क्या खा के कोई करेगा। जो अपने कोट पे लिखवाता और नाम अपना लगातार, वो कैसे करेगा। ये मतलब व्यक्तिगत आलोचना ही नहीं, मैं हंसी मजाक के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग लोग कैसे पॉलिटिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप केजरीवाल को देखिए, उसको पता है कि उसका वोट बैंक गरीब आदमी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ठीक कपड़े नहीं पहन सकता है, दिल्ली का सीएम इतना गरीब नहीं होता है। दिल्ली का बजट आज से 5 साल पहले 50,000 करोड़ का था, अब मेरे ख्याल से 80-90 हजार करोड़ के बीच में एक साल का बजट। कितना? 87 है। 48,000 करोड़ के बजट को बढ़ा के 87,000 करोड़ पे लेके आए हैं। इसमें इस पार्टी की मतलब सफलता भी है, ये इन्होंने कैसे मैनेज किया वो एक अलग मैकेनिज्म है। लेकिन 87,000 करोड़ के एनुअल बजट वाला मुख्यमंत्री ठीक से कपड़े ना खरीद पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप देखेंगे कि पैंट बहुत ढीली पहनते हैं, अच्छी नहीं पहनते हैं, और कमीज कई बार एक साइड की बाहर निकली होती है। इसको कहते हैं केयरफुल केयरलेसनेस, बहुत सावधानी से ओढ़ी गई लापरवाही, ताकि जनता को लगे ये तो हमारे जैसा ही है। इसको तो ये भी नहीं पता कि कैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ना हमारे जैसा है तो। और इसको अगर आप सोच रहे हैं कि बाई चांस हो जाता है, अरे इसके पीछे कितने दिमाग लगे होते हैं उसके पीछे। केजरीवाल की बाई तरफ से बाहर निकाल लो, हाँ पैंट थोड़ी फटी, अरे यार प्रेस की हुई है, मुचड़ उसको, अच्छे से मुचड़ दिया, पहनो उसको, हाँ अब ठीक लग रहा है। एक पोस्टर वाली फोटो खींची, हाँ ऐसे ही जाना है। तो ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, समझिए। खाली बुके लेके जाना नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है।